बेटा सुनो। अरे वो भिखारी, चल दूर हट यहाँ से, चल जा यहाँ से। अरे बेटे, मैं पापा हूं तुम्हारा। बाप, ये क्या आदत बना रखी है आपने अपनी। और आपका तो बिजनेस था, घर था। सब चला गया बेटे। कंपनी लॉस में थी। मैंने लोन ले रखा था, उसे मैं चुका नहीं पाया और बैंक ने सब कुछ ले लिया। अब तो मेरे पास 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं बचे। फिर अब क्या करोगे आप? करना क्या है बेटा, इसीलिए तो आ गया हूं तुम्हारे पास रहने के लिए। मेरे पास? आपको तो पता है ना कि उस घर में मैं और मेरी वाइफ रहते हैं, पर मेरी वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं और उसके अलावा कोई भी इस घर में रहे। बेटे, मैं बाप हूं तुम्हारा। तुम्हें सब कुछ दिया है मैंने, अच्छी एजुकेशन, अच्छा घर, अच्छा बिजनेस। ये अपने ऑफिस में आज जाकर तुम जिस कुर्सी पर तुम बैठते हो, वो बिजनेस मेरा करवाया हुआ है और तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते। सॉरी पापा, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता। अरे मतलब तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? नहीं पापा, कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। आप एक काम करो, आप ये रख लो, कुछ खा लेना। पापा, आप यहाँ इस हालत में? ये क्या ओलिया बना रखा आपने अपना? ये कौन भिखारी है? हाँ, क्या चाहिए? पापा ये पापा, ऐसी हालत में? ऐसा क्या हो गया आपके साथ? लोन लिया था बहू, जिसकी किस्तें चुका ना पाने के कारण बैंक ने सब कुछ ले लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ जब्त कर लिया। अगर बैंक ने सब कुछ ले लिया तो यहाँ क्या करने आए हो? रहने आया हूं बहू, तुम लोगों के साथ। अच्छा, तो अब हम पे बोझ बनोगे? अब खुद से अगर कुछ हुआ नहीं तो बच्चों के पैसों पे ऐश करोगे? कैसी बात कर रही हो बहू? मनीष के लिए मैंने भी बहुत कुछ किया है। इसे विदेश में रखकर पढ़ाया है मैंने। इसने जिंदगी में जो कुछ मांगा सब कुछ मैंने दिया है। अपने बिजनेस में से एक बिजनेस निकाल कर इसे दिया, जो भगवान की दया से आज बहुत अच्छा चल रहा है। मान लिया आपने मेरे को पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है पापा। हर माँ बाप करता है अपने बेटे के लिए। और जो आपने मेरे को बिजनेस दिया था ना, वो बिल्कुल ठप दिया था। उस बिजनेस पे मैंने मेहनत की, मैंने चलाया उसको। उस बिजनेस को कामयाब बनाने वाला बस मैं हूँ। आपने बस मेरे को बिजनेस दे दिया था। आई बात समझ में? झूठ मत बोलो बेटा। जिस समय वो बिजनेस मैंने तुम्हें दिया था, उस समय वो मेरा सबसे अच्छा बिजनेस था। अच्छा, इतना ही अच्छा बिजनेस था तो बंद क्यों हुआ? दोबारा चला लेते ना उसको। मतलब तुम लोगों के पास मेरे लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है? नहीं है। 2 वक्त की रोटी के साथ साथ 50 चीजें और होंगी। ये कर दो, ये चाहिए, मेरे बस की नहीं है। आप कहीं और जाके देखिए। अब मेरे को क्या देख रहे हो? सही तो कह रही है आपकी बहू। लोन आपने लिया था पापा, हमने नहीं। खुद ही भुगतो। चलो घर की। और बैंक ने सब कुछ जब्त कर लिया। बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, पर इतना सब कुछ हो गया आपके साथ और अब आ रहे हो इतने टाइम बाद। आपको पहले आना चाहिए था हमारे पास। वो बेटे, मैंने तुम्हें कभी कुछ दिया भी नहीं और ना ही तुम खुद से इतने पैसे कमा पाते हो। बल्कि बेटा होने के नाते मेरे जिस प्यार पर तुम्हारा जायज हक था, मैंने वो भी तुम्हें नहीं दिया। अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो किया वो बेस्ट था। मैं पढ़ाई में वीक था, जो कुछ कर नहीं पाया। नहीं बेटा, गलती मेरी भी है। मैंने हमेशा डिग्री देखी, डिग्री को ही इंपॉर्टेंस दिया, कभी तुम्हारी काबिलियत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुमने मुझसे बोला कि बिजनेस करवा दो, मैंने तुम्हें वो भी नहीं करवाया, जबकि तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों के लिए मैंने बिजनेस करवा के दिया। तुम्हारे हिस्से में तो मैंने अपनी नफरत के अलावा कभी कुछ डाला ही नहीं। नहीं पापा, माँ बाप कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं कर सकते।
और आप ये बातें छोड़िए, तुम पापा के लिए खाना बना दो, जब तक मैं इन्हें अपने कपड़े देता मैं नहा लेंगे। चलिए आप नहा लीजिए। क्या कर सकते हैं हम पापा के लिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं ना, हमें घर भेज देते हैं, इससे जो भी पैसा आएगा वो पापा को दे देंगे, वो अपना बिजनेस फिर से शुरू कर लेंगे। पर इतने में हो जाएगा क्या? होगा तो कुछ भी नहीं इनमें, पर हमारे पास जो हम वही दे सकते हैं ना। सही बोल रहे हो। मुझसे तो पापा जी की हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही। पहले कितना अच्छे से रहते थे ना, सूट वूट पहन के, और अब देखो क्या हालत हो गई है उनकी। कोई नहीं, अब हम उनको अपने साथ रखेंगे और उनका ख्याल रखेंगे अच्छे से। संजू बेटे, हाँ जी पापा, आइए। मुझे कुछ बताना था तुम्हें बेटा। हाँ बताइए ना। बताना ये था बेटे कि मेरा कोई लॉस नहीं हुआ और ना ही बैंक ने मेरा कुछ जब्त किया हुआ है, बल्कि मेरा बिजनेस पहले से भी अच्छा चल रहा है। आपकी ऐसी हालत और फिर आपने झूठ क्यों बोला? इसलिए बोला बेटे कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। तो मैंने ये सोचा कि ऐसी हालत बनाकर एक एक करके मैं अपने तीनों बेटों के सामने पहुंचता हूं और देखता हूं कि मुझे ऐसी हालत में मेरा कौन सा बेटा अपनाता है। जो भी बेटा मुझे अपनाएगा, मैं अपना सारा बिजनेस उस बेटे के नाम कर दूंगा। और अगर कहीं तीनों बेटे मुझे अपनाने को तैयार हो गए तो सारा बिजनेस तीनों में बराबर बराबर बांट दूंगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि जिन बेटों से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिनके लिए मैंने सबसे ज्यादा जिंदगी भर किया, उन्हीं में से एक वो सागर, उसने तो मुझे 500 रुपये पकड़ा दिए और कह दिया कि जाओ कुछ खा लेना। सागर ने तो मुझसे ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई भिखारियों से करता है। और वो दूसरा मनीष और उसकी पत्नी ने तो मुझे घर के अंदर आने तक को नहीं बोला बेटे। और उसी जगह तुम, जबकि मैंने जिंदगी में तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। अरे करना तो दूर, मैंने कभी तुमसे प्यार से बात तक नहीं की, लेकिन जैसे ही तुमने ये देखा कि मेरे ऊपर कोई मुसीबत है, मैं तकलीफ में हूं, तुम मेरे लिए अपना घर तक बेचने को तैयार हो गए। अरे पापा, आपके लिए घर क्या, मैं अपने आप को भी बेच सकता हूँ। नहीं बेटे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने जिंदगी भर तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, और अपनी उस गलती को सुधारने के लिए मैंने फैसला लिया है बेटे कि मैं अब अपना सारा बिजनेस तुम्हें सौंप रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पापा, आप हमारे साथ रहिए, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन आपका सारा बिजनेस मैं नहीं ले सकता, उस पर मेरे भाइयों का भी हक है। नहीं बेटे, तुम्हारे भाइयों का हक सिर्फ पुश्तैनी जमीन और जायदाद पर है, न कि मेरी कमाई हुई दौलत पर। मेरी अपनी मेहनत की कमाई उसी की होगी जिसे मैं देना चाहता हूं या जिसे मैं दूंगा। और बस मैंने तो फैसला कर लिया बेटे कि मेरा सारा बिजनेस अब से तुम संभालोगे। बात खत्म। ठीक है पापा, जैसे आप बोलो। और बेटे, तुम अक्सर कहा करते थे ना कि पापा आप मुझे कभी गले नहीं लगाते। आज तुम्हारा ये बाप अपनी दोनों बाहें फैलाकर तुम्हें अपने गले से लगाना चाहता। बेटे आजा, मेरे गले लग जा। मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर देना बेटे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आपसे कोई गलती नहीं है।